श्योर। सो देखिए, अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। एक छोटा सा प्रेस शॉप है, वहाँ पे वो कैप्चर किया हुआ है। तो जब कभी भी हम वीडियो लेते हैं तो कैसा लेना चाहिए और किस एक्टिविटी पे हमको ध्यान देना चाहिए व्हाइल वी आर डूइंग एनालिसिस। तो ये सब जगह पे होगा ऐसा नहीं है, बट जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम शोइंग इट। इट इज फ्रॉम वन ऑफ द क्लस्टर कंपनीज नेम्ड एज स्पेक टूलिंग। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। वीडियो दिख रहा है आप सबको? पराग सर, दिख रहा है वीडियो? वो दिसतोय। ग्रेट। सो आई जस्ट केप्ट इट इन अ म्यूट सो दैट अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो आपको ऑब्जर्व करना है, राइट? तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं मैं। आई हैव आइडेंटिफाइड सम ऑफ द थिंग्स दैट नीड टू वॉच आउट। तो जैसे कि हमने देखा था, डिसमेंटल करते हैं हम। सो ही इज द सेटर हु इज डिसमेंटलिंग दिस पर्टिकुलर टूल फ्रॉम द प्रेस। उसने कुछ इक्विपमेंट लाया हुआ है, उसके ऊपर नाउ ही विल ट्राई टू स्लाइड। ने स्लाइड किया, राइट? नाउ सी व्हाट ही इज डूइंग। ही इज ट्राइंग टू सर्च समथिंग। शायद एलन की है, राइट? वो एलन की लेके वो जो निकला हुआ डाई है उसके ऊपर जा रहा है। शायद वो करेक्ट एलन की नहीं था, इसलिए वो सही एलन की ढूंढने जा रहा है। सो दिस आई कॉल इट एज एन अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ ऑपरेटर, क्योंकि उसका एंगेजमेंट जा रहा है मशीन से। हियर वी आर ऑल्सो फाइंडिंग सम काइंड ऑफ एन सर्चिंग टाइम। तो देखिए वो अभी क्या कर रहा है, जो निकला हुआ डाई है उसके ऊपर काम कर रहा है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल शुड बी कि अगर वो जो निकला हुआ डाई है उसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि माय मशीन इज वेटिंग फॉर माय न्यू डाई। अभी ये जानबूझ के नहीं कर रहा है, उसको शायद पुराने वाले डाई में से कुछ चीज चाहिए, इसलिए उसने वो डिसमेंटल इसलिए उसने वो वहां से निकाली। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो हम डाई निकालते हैं पुराना वाला, उसको एक बार निकालने के बाद उसको देखना ही नहीं है। अगर उसमें से कोई चीज, उस पिक्चर में से कोई चीज आपको चाहिए, तो इट शुड बी पैरेलली अवेलेबल विथ यू, सो दैट आपका जो ये टाइम है वो जाएगा नहीं। नाउ वी कॉल इट दिस एज अ पर्टिकुलर एज अ वेस्ट। क्यों वेस्ट? क्योंकि मेरा मशीन वेट कर रहा है कि आप उसके ऊपर नया सेटअप लगाएंगे। ठीक है, आई आई होप दिस इज क्लियर ना। आगे जाके देखेंगे क्या करता है। Then again he is trying to do some kind of an cleaning activities. I'll just move it forward a little bit. ये जो एग्जांपल था जो मैंने आपको देने की कोशिश की थी, सीरीज टू पैरेलल एक्टिविटी या फिर इंटरनल टू एक्सटर्नल एक्टिविटी कैसे हो सकती है। तो सेटअप चालू होने के बाद 7 मिनट में ही इज कमिंग बैक अगेन, और जो नया टूल है वो देखने की, वो लाने की कोशिश कर रहा है। अभी अगर ये वेल प्लान होता तो ये टूल हमको पहले से ही मशीन पे ला सकते थे, जो कि अभी मेरा इंटरनल टाइम में पूरा समय जा रहा है किस चीज का, टूल लाने के लिए, राइट? देखिए मेरी मशीन वेट कर रही है कि कोई तो भी आके मेरे पे सेटअप लगाने वाला है। बट व्हाट ऑपरेटर इज डूइंग? ऑपरेटर इज बेसिकली ट्राइंग टू गेट द न्यू टूल दैट हैज टू बी इंस्टॉल्ड ऑन टू द मशीन। It's completely non-value adding activity when it comes to the my setup time, right? Do you agree with this? Correct. Now he will put it in the machine again. I will forward it for some time just to save our time. Now he's doing some adjustments. देखिए अभी यहाँ पे क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, ये प्लेट वो अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं इस सेटअप में, लेकिन वो जा नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो डायमेंशन चाहिए था वो उतना नहीं है। देखिए नाउ ही इज ट्राइंग टू डू दैट एडजस्टमेंट अगेन। तो देखिए ये एडजस्टमेंट करने की क्यों जरूरत है, यहाँ पे हम कॉल अप कर सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन को,
कि वो डिस्टेंस स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता क्या, जिसकी वजह से वो सेट जो एडजस्टमेंट कर रहा है वो बेसिकली एलिमिनेट हो जाए पूरे प्रोसेस से। इसमें भी आप अगर देखोगे, ये क्लोजली वीडियो देखोगे, तो ही इज यूजिंग 2 और 3 डिफरेंट काइंड ऑफ एन स्पैनर, जैसे कि यहाँ पे ये यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि बोल्ट का साइज अलग अलग है पूरे मशीन पे। सो वी हैव टू सी कि सेम साइज के बोल्ट अगर हम ला पाए तो उसको हमेशा दूसरा स्पैनर यूज करने की जरूरत नहीं है, उसी स्पैनर से वो बेसिकली काम कर सकता है। Right, I'm just moving it little bit to give you another example of series to parallel activity. तो देखिए अभी ये सेट है, इधर का ये बोल्ट टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये होने के बाद सेम ही विल डू इट फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। इट इज अ स्कोप फॉर द सीरीज टू पैरेलल, कि और कोई बंदा होता तो ये पैरेलली कर सकता है क्या। देखिए ये होने के बाद he has particularly moved to this particular set. Now this activity can be done in parallel. So अभी क्या हो रहा है, सीरीज एक्टिविटी की वजह से मेरा पूरा टाइम बढ़ रहा है, राइट। सो ऐसे अगर वीडियो हम कैप्चर करें, एक चीज हमको देखना है सबसे पहले, द वीडियो इज कंप्लीटली फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर व्हाट ही इज डूइंग, राइट। हर एक चीज जो हमको ऑब्जर्व हो रही है वो हम एक्सेल में लिखने वाले हैं, और हर एक एक्टिविटी को क्वेश्चन करने वाले हैं वेदर इट इज अ वैल्यू एडिंग एक्टिविटी और नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी, एंड हाउ इट कैन बी एलिमिनेटेड. So this was just a small video that I wanted to show, so that you will get a clear idea what is basically internal activity, external, series, parallel, and examples of some standardization activity. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके भी शॉप फ्लोर पे ऐसे ही कंडीशन होगा, डेफिनेटली इट मे वेरी फ्रॉम, किसी के यहाँ पे ये ऑब्वियस इश्यूज नहीं होंगे जहाँ पे भी 1:2 अच्छी तरीके से किया हुआ होगा, या फिर कोई लोग एसएमईडी ट्रॉली यूज कर रहे होंगे, but again I'll say it is not completely eliminated in from your workshop. So do a time study completely and then come to a conclusion ki how we can reduce it to further setup time. I hope this video was clear. Now we will try to see some common actions which basically are taken place in order to overcome or in order to reduce my setup time. क्या क्या common actions हो सकते हैं? So I'll just let you know which are those. Reduce mudas in removing an adjustment. So कैसे कर सकते हैं हम? So use fewer or shorter bolts or switch over to the SMED bolts. सब जगह पे सब same bolts रहेंगे. Standardize male and female fittings. Feed device centering. Attach shoots to dies so that they can slide. Right? जैसे कि रॉयसन ने हमको बताया था, एक लीवर होगा और उस लीवर को हम जब एडजस्ट करेंगे तभी जाके मेरा पूरा सेटअप हो सकता है क्या। सो उसका एक स्टार्ट है कि कैन वी हैव शूट्स टू सो दैट माय डाइस कैन स्लाइड। जैसे कि अभी हमने देखा तो वो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में से मशीन के बेड तक लाने के लिए उसको बहुत दिक्कत हो रही थी। सो उसी में उसका प्रोबेबली 2 और 3 मिनट जा रहा था, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल डिजिट 2 और 3 मिनट्स मैटर्स अ लॉट। सो उसमें हम कुछ शूट्स दे सकते हैं क्या, जिसकी वजह से डाइस आसानी से स्लाइड हो सके। Can we standardize the fastening tools for the equipment? जैसे कि हमने bolts की बात की, can we do it for the fastening tools also? Some common scrap hoppers, some common product chutes. So these are some of the ways in which we can reduce the reduce the mudas in adjustments. Right? I hope you are understanding what exactly I'm trying to tell you over here. Then how can we reduce? Basically, again, some of the examples. Can we use locating pins? So locating pins से क्या होता है? Locating pins is basically nothing like it's like basically a fixture. So वहां पे आके मेरा फिर से adjustment के जो errors है, adjustment का जो basically loss है, वो control में आता है. So can I use some kind of a locating pins? Can I use a block gauges? Can I have a inspection gauges for jigs and fixtures for the same? वो क्वालिटी का पर्सन आके चेक करेगा, या फिर ऑपरेटर ऑल्सो जब चेक करने वाला है, तो कैन आई प्रोवाइड हिम सम काइंड ऑफ एन फिक्स गेजेस सो दैट टाइम विल बी रिड्यूस, राइट? कैन आई यूज सम काइंड ऑफ एन इक्विपमेंट लाइक नट रनर्स एंड टॉर्क वेंचेस इंस्टेड ऑफ एन जस्ट स्पैनर ही इज मूविंग कंटिन्यूअसली। तो आपको ये भी पता होगा कि जब मैं किसी भी बोल्ट को टाइट करने जाता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्पैनर, इनिशियल जो राउंड होता है दैट इज कंप्लीटली नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी, क्योंकि वो टाइट नहीं करता। जो फाइनल में जाके मैं जब टॉर्क देता हूँ
that is basically creating that force and that is basically tightening that particular structure. So ये जो पूरा मैं करते बैठता हूँ, it is completely non value adding activity. So अगर इतने small level तक जाके मैं अगर मेरा identify कर पा रहा हूँ, then and then only you are going to get a good solutions for your setup time reduction and overall adjustments, overall change or reduction. Then can I cut off the shanks if possible? जैसे कि मैंने अभी बताया कि unnecessary जो मैं movement कर रहा हूँ, can I reduce those particular movements in adjusting? A typical solution which basically comes up whenever it comes to a SMED is basically a आपको सेटअप ट्रॉली या फिर शैडो बोर्ड बनाने के। तो अभी के एग्जांपल में हमने देखा कि ऑपरेटर अननेसेसरी मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, क्यों? तो उसके टूल्स अवेलेबल नहीं थे या फिर उनको कुछ कंफ्यूजन था कि एग्जैक्टली कौन सा टूल यूज करना है और कौन सा टूल नहीं यूज करना है इस बारे में, राइट? सो ऐसे कुछ हम एसएमईडी ट्रॉलीज यूज कर सकते हैं क्या, कि जब कभी भी मेरा सेटअप लगने वाला है, दैट ट्रॉली विल गो विथ ऑल द टूल्स एंड थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर डूइंग अ सेटअप, and it will go near to machine, so that one, my operator movements, unnecessary movement will be reduced. Two, all the tools will be available at one place. And three, the searching time will be as minimum as possible, right? Now कई जगह पे मैंने ये भी देखा है कि ऐसे ट्रॉली का कुछ स्टैंडर्ड डिजाइन नहीं होता. इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन कि आपको उस पे क्या क्या रखना है. जैसे कि एक जगह पे मैंने ट्रॉली देखा था कि उसमें वो निकला गया हुआ टूल भी रखते हैं और नया टूल जो लगाने वाला है वो भी रखते हैं, बट इट वाज अ वेरी स्टर्डी ट्रॉली. सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन यू आर लुकिंग आफ्टर दैट, लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रॉली. सो ट्रॉली कितने करे, तो डेफिनेटली आपके जितने सेटअप हो रहे हैं एट अ टाइम उतने ट्रॉलीज तो बेसिकली शॉप फ्लोर में आपके होने चाहिए. वन नीड टू बी टेक केयर कि ट्रॉली को भी रखने के लिए अच्छी तरीके से 2S होना चाहिए, नहीं तो वो ट्रॉली फिरते रहती है, यहाँ कहाँ पे भी खड़ी रहती है, एंड दैट कॉजेस अ बेसिकली प्रॉब्लम फॉर योर मटेरियल हैंडलिंग, राइट? सो ये सबसे आसान चीज है. एवरीबॉडी शुड प्रैक्टिस दिस बिफोर यू व्हेन यू बेसिकली स्टार्ट एनी ऑफ द सेटअप टाइम प्रोजेक्ट. ये होने से आपके जो ऑब्वियस लॉसेस है वो बेसिकली निकल जाने के लिए मदद होती है, एंड देन यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन सम काइंड ऑफ एन रियल थिंग्स दैट हैज टू कम. आई एम नॉट सेइंग दिस इज नॉट रियल, बट सम थिंग्स लाइक अ स्टैंडर्डाइजेशन व्हिच विल पुट बेटर रिजल्ट्स फॉर यू in terms of an setup loss. So this is highly recommended. Everyone should have such kind of an setup trolleys coming into the place. Again, improving transportation of dies and other parts. जैसे कि हमने देखा अभी कि कैसे हम डाइज और फिक्चर्स रखते हैं, that also defines कि मेरा सर्चिंग टाइम कितना है. Can we have some kind of an color coding for my dies wherever it has been stored? Can we have some kind of a common nomenclature which will be understand by everyone who is basically removing that particular die or fixture? क्योंकि वहां पे ही अगर सर्चिंग टाइम हो तो आगे जाके तो वो बढ़ने ही वाला है. सो दैट इज अ बेसिक थिंग वी नीड टू हैव इन प्लेस कि हर एक रैक को नेमिंग होना चाहिए, रैक में हर रखे गए डाइस को नेमिंग होना चाहिए, सम कलर कोड हैज टू बी यूज्ड, और उसका एक बोर्ड होना चाहिए जहाँ पे वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि कौन सा डाई कहाँ पे रखा हुआ है, राइट? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे कि मैंने बोला, दिस इज टॉकिंग अबाउट विथ 2 people एन ऑपरेशन दैट टुक 12 minutes विल बी कंप्लीटेड नॉट इन 6 minutes बट परहैप्स इन 4, thanks to the economies of the moment. Not going into too much of details of that, but what it is trying to tell is कि मैन पावर बढ़ाने से आपको ऐसे लग रहा है कि मतलब मैन पावर क्यों बढ़ाए, मुझे सेटअप टाइम बढ़ाने से I'll reframe it in this way कि मुझे सेटअप टाइम कम करना है इसलिए क्या मैं मैन पावर बढ़ाऊं. तो देखिए सेटअप टाइम हमें क्यों कम करना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि मेरे मशीन का अप टाइम मुझे बढ़ाना है. सो वो अगर मुझे बढ़ाना है तो जो कुछ भी जरूरत है मेरी मशीन का अप टाइम बढ़ाने के लिए वो हमको परफॉर्म करना है, सो दैट माय पैरेलल एक्टिविटीज विल बी परफॉर्म एट अ फास्टर रेट. और ये करते समय हमको ये भी देखना है कि पैरेलल एक्टिविटी जब हम कर रहे हैं तो प्रोबेबली दोस कैन बी डन बाय द डी स्किल्ड पर्सन आल्सो, लाइक अ हेल्पर. मैंने बहुत बार ऐसे ऑब्जर्व किया है कि हेल्पर हमेशा रहता है लेकिन वो कुछ करता नहीं, ही जस्ट वेटिंग फॉर द सेटर टू टेल हिम समथिंग. तो वो अगर खाली खड़ा हुआ है तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे क्या ऐसा काम देके जो शायद इतना स्किल का नहीं है. तो वी हैव टू ऑलवेज सी.
सो वीडियोग्राफी करते समय ये भी हमको ध्यान में रखना है कि अगर दो बंदे हैं वहां पे और एक बंदा सिर्फ खड़ा रह रहा है किसी डिसीजन के लिए, तो वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग दैट पर्टिकुलर स्टफ। ये क्यों खड़ा है, इसको मैं कुछ और काम दे सकता हूँ क्या। जनरली आई ऑब्जर्व कि वहां पे दो लोग सेटिंग के समय रहते हैं। वी नीड टू इंश्योर कि दोनों का भी यूटिलाइजेशन है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। एक चीज हमको बहुत ध्यान में रखनी है, जब कभी भी पैरेलल वर्किंग होता है तो सेफ्टी हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, राइट। नहीं तो पैरेलल वर्क काम करते समय ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंट और कुछ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट हो सकती है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि वहां पे एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। दैट इज अ मस्ट थिंग बिफोर वी डू एनी काइंड ऑफ एन पैरेलल वर्क इनटू द पिक्चर, right? So basically such kind of an interlock is need to be provided. So at a top level, basically I have tried to cover how you basically going to reduce the setup time or basically change over time. I will just try to repeat everything whatever we have learned so far so that we can move ahead. So setup time reduce करने की क्या steps है? So basically setup time reduce करने की 6 steps मैं बोल सकता हूँ। हमको सेटअप सिलेक्ट करना है, हमको टीम फॉर्म करनी है, हमको वीडियोग्राफी करनी है, उसका एनालिसिस करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, और इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद हमको फिर से उसको वीडियोग्राफी करना है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड और कहाँ पे गैप है। देन वी नीड टू बेसिकली सिलेक्ट अ सेटअप, जिसको मैंने बताया आपको कि आप सेटअप सिलेक्ट करते समय ऐसा सेटअप सिलेक्ट कीजिए जो शायद आपको रनर और रिपीटर प्रोडक्ट के बारे में आ रहा है, जो आपके शॉप फ्लोर पे कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। फॉर्म अ फंक्शनल टीम, डू अ वीडियोग्राफी। वीडियोग्राफी करते समय हमको ये देखना है कि 2 कैमरा का सेटअप होना चाहिए। अगर 2 ऑपरेटर काम कर रहे हैं, 2 बंदे काम कर रहे हैं, एक कैमरा को फोकस करना है एक के ऊपर और सब एक्टिविटी हमको कैप्चर करना है, उसको एक्सेल में कन्वर्ट करना है और ईच एक्टिविटी को हमको पूछना है वेदर इट इज अ वेस्ट और नॉट। इफ इट इज अ वेस्ट देन वी नीड टू एलिमिनेट इट, इफ वी कांट एलिमिनेट देन वी नीड टू रिड्यूस इट। हम उसको रिड्यूस कैसे कर पाएंगे? 3 तरीके से हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इंटरनल एक्टिविटी को हम एक्सटर्नल करने की कोशिश करेंगे, सीरीज को पैरेलल करने की कोशिश करेंगे, और कुछ स्टैंडर्डाइजेशन उसमें हम इंट्रोड्यूस कर पाते हैं या नहीं ये देखने की कोशिश करेंगे। इंटरनल टू एक्सटर्नल, जैसे कि मैंने बताया कि जो एक्टिविटीज ड्यूरिंग मेरे मशीन बंद है वो एक्टिविटीज है इंटरनल, तो क्या मैं उस इंटरनल एक्टिविटीज को कन्वर्ट कर पाऊंगा एक्सटर्नल एक्टिविटी में जबकि मेरी मशीन चालू है। सीरीज टू पैरेलल, ऐसे कोई एक्टिविटीज है क्या जो मैं पैरेलल ही कर सकता हूँ ज्यादा मैन पावर लगा के, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल सेटअप टाइम है वो कम हो सकता है क्या। ये दोनों चीजें होने के बाद मैं ये भी देखने वाला हूँ कि कुछ स्टैंडर्डाइजेशन में इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ क्या। स्टैंडर्डाइजेशन किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है? स्टैंडर्डाइजेशन डी स्किलिंग के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि सब बोल्ट्स की साइज सेम है, सब स्लॉट सेम है, कुछ क्लैंपिंग टूल, इंडिपेंडेंट क्लैंपिंग टूल है, एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट नहीं है, सो दैट इट विल बी इजी फॉर ड्यूरिंग द अनइंस्टॉलेशन। ये सब करते समय मुझे देखना है कि मेरा सर्चिंग टाइम मिनिमम हो, मेरे टूल्स इजीली अवेलेबल हो। इसके लिए मैं कुछ एसएमडी ट्रॉलीज या फिर कुछ शैडो बोर्ड्स यूज कर सकता हूँ क्या, जिसके वजह से मेरा ऑपरेटर का अननेसेसरी मूवमेंट और अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स इजीली विल बी अवेलेबल एट माय पॉइंट ऑफ यूज। ये करते समय हम ये भी देखने वाले हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन का स्कोप कहाँ कहाँ पे है, कहाँ पे किस तरीके से मैं किस चीज में स्टैंडर्डाइजेशन ला सकता हूँ। ये सब होने के बाद प्रोबेबली आई नीड टू हैव सम काइंड ऑफ एन SMED standard sheet that should be ready with me. I will show you one of the example कि जब मैं बोलता हूँ कि SOPs उसमें क्या क्या लगने वाली चीजें है वो सब डिफाइन होना चाहिए, तो वो किस तरीके से डिफाइन होना चाहिए, किस लेवल तक डिफाइन होना चाहिए। One of the company has done that. I'm just showing it. Just wait for a second. तो देखिए जब ये वीडियोग्राफी वगैरह होता है तो 2 चीजें आउटपुट आती है इससे। एक, द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, किस ऑपरेशन से हमको बेसिकली सेटअप करना है, हर एक ऑपरेशन को या फिर हर एक एक्टिविटी को कितना टाइम लगना चाहिए, और कौन सा भी सेटअप जब आए तो उसके स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। जैसे कि ये सेटअप के बारे में कुछ ऐसे HMC के सेटअप है, तो दे आर क्लियरली टेलिंग कि व्हाट ऑल क्लैंपिंग मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड। उसको कौन सा स्पैनर चाहिए, कौन सा एलन की चाहिए, क्लैंपिंग पाइप चाहिए, क्या चाहिए, ये सब बेसिकली दे आर एक्सप्लेनिंग।
दे आर ऑल्सो एक्सप्लेनिंग कि कौन से प्रकार का ऑफसेट देना है, कौन से डिग्री में देना है, एंड ऑल अदर टेक्निकल डिटेल्स की पोजिशनिंग क्या होनी चाहिए XYZ की, एंड ऑल ऑफ द स्टफ्स आर बेसिकली गेटिंग एक्सप्लेन्ड इन दिस पर्टिकुलर शीट विच दे आर कॉलिंग एज अ मटेरियल लिस्ट. सो दो आउटपुट है, एक तो है मटेरियल लिस्ट की सेटअप करते समय मुझे क्या क्या लगने वाला है, और दूसरा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ SOP, मतलब SOP फॉर सेटअप, कि क्या करने के बाद क्या करना है. ये लेवल में जब आप जाओगे देन आई विल से कि आपका सेटअप का स्टैंडर्ड डेवलप हुआ है, राइट. देन यू कैन थिंक कि ठीक है, अभी ये 20 मिनट जैसे कि एक क्वेश्चन था, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 20 मिनट्स आपका स्टैंडर्ड है. ये होने के बाद भी आपको स्कोप है फर्दर इंप्रूव करने का, क्योंकि आप फिर से वीडियोग्राफी लेने वाले हो, बट फॉर अ टाइम बिंग यू कैन कंसिडर इट एज अ स्टैंडर्ड. लेकिन ये अगर एक्टिविटी नहीं हुआ है तो आई विल नॉट से इट इज अ स्टैंडर्ड, यू स्टिल हैव अ रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट, राइट. सो आगे अभी अभी वो पहला वाला आप वीडियो देख याद कर रहे हो जो मैंने रेसिंग का दिखाया था. सो इट इज अ सीरीज ऑफ द एक्टिविटीज दैट हैज टू बी डन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है. द मोर यू डू द एनालिसिस, मोर यू डू द videography, more you do the continuous improvement, lesser will be the time over the period of time, right? SMED. So Dr. Roy, that's all from my side actually for showing what was setup time, how to reduce the setup time. So Parag sir, if anyone has a question, we are open to take the questions now. Yes, just a minute. There is one question from Abhijit. Please explain the difference between internal and external. Okay. देखिए अभिजीत जी, इंटरनल एक्टिविटी और एक्सटर्नल एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी ड्यूरिंग सेटअप जो मेरी मशीन जब बंद होती है तब मैं करता हूं, उसको बोलते हैं इंटरनल एक्टिविटी. ठीक है, मतलब मेरा सेटअप का डेफिनेशन क्या है, पहले प्रोडक्ट का लास्ट गुड प्रोडक्ट टू नेक्स्ट प्रोडक्ट का फर्स्ट गुड प्रोडक्ट, करेक्ट, फर्स्ट गुड पीस. सो लास्ट गुड पीस टू फर्स्ट गुड पीस, इसमें जो कुछ भी टाइम है दैट इज माय सेटअप टाइम. अब इसमें जो कुछ भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूं दैट विल बी कॉल्ड एज एन इंटरनल एक्टिविटीज. ठीक है, और इसके बाहर जब मेरी मशीन चल रही है तब मैं सेटअप के जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहा हूं दैट विल बी कॉल्ड एज एन एक्सटर्नल एक्टिविटी. तो लॉजिक से मुझे बताइए कि ये इंटरनल टाइम है वो तो कम से कम होना चाहिए, बिकॉज दैट इज माय सेटअप टाइम. तो वो अगर मुझे कम से कम करना है तो जो कुछ भी मैं इंटरनल एक्टिविटी बोल रहा हूँ उसको मुझे कन्वर्ट करना है एक्सटर्नल एक्टिविटी में, क्योंकि तब मेरा मशीन चालू रहता है. तो जो एग्जांपल मैंने दिखाया आपको, तो उसमें वो सेटर क्या कर रहा है, वो बेसिकली ढूंढ रहा है कि मैं नया डाई कौन सा लगाऊं. तो ये तो मैं पहले भी कर सकता था जब मेरा प्रीवियस प्रोडक्ट चल रहा था. सो कैन आई कन्वर्ट दिस इंटरनल एक्टिविटी इनटू एक्सटर्नल एक्टिविटी. वो करने से क्या होता था, वो करने से मेरा डाई पहले से ही रेडी आता था, और जब मेरा मशीन बंद है तो इमीडिएटली आई कैन पुट अ डाई ऑन माय मशीन. सो वो जो मेरा सर्चिंग टाइम था विच वाज ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर बंद, मशीन बंद का टाइम था, तब जो हो रहा था वो पहले से ही हो जाता. So as a rule, what it should be, the internal activity should be as minimum as possible, external activity should be as maximum as possible, because it ensures कि मेरा मशीन कम से कम टाइम बंद है. I hope I am clear.